नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज हम सीखेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। जैसे प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। जैसे दो केवल एक से विभाजित हो सकता है। जैसे 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 स्वयं के, देखिए जैसे 2 स्वयं से भी विभाजित हो सकता है। 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। जैसे कोई भी संख्या है जिससे भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिससे दशमलव में न आए, तो क्या कहलाती हैं? वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे 3 हो गया, वह 1 के अतिरिक्त, देखिए 1 और 3 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। वैसे 5, 7, 11, 13, 17 ये सभी क्या हैं? ये सभी एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप का मतलब है कि पहले आप अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे जिसका गुणनखंड हमें करना है। तो चलिए देखिए, ये हमारा क्या है? 140। इस प्रकार आप बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड करना है तो यानी हम सबसे पहले ऐसी संख्या से भाग देंगे जो स्वयं क्या हो? अभाज्य संख्या हो। चलिए देखिए, इसमें किससे भाग चला जाएगा? 7 से भाग चला जाएगा। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। तो अब क्या हो गया? 20 में फिर अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 5 से भाग चला जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। फिर अब क्या कर देंगे आप? 2 से भाग दे देंगे तो 2 बार जाएगा। फिर 2 से भाग दे देंगे तो 1 बार चला जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आया? सबसे पहले जो भी संख्या दी रही होगी उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? अभाज्य संख्या से भाग देंगे। जैसे 140 दिया है तो उसमें हम अभाज्य संख्या यानी 7 से भाग देंगे। इस प्रकार आपको सोचना पड़ेगा कि किस अभाज्य संख्या से भाग दें कि जो संख्याएं दी गई हैं वो पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो चलिए, हमने जैसे 7 से भाग दिया, 140 में भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। अब देखिए 20 हो गया। अब हम फिर से अभाज्य संख्या से भाग देंगे। देखिए 5 अभाज्य संख्या है तो 20 में 5 का भाग देंगे तो 4 बार चला गया। अब ये 4 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ये एक स्वयं और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो सकती है। जैसे 4 में 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी भाग चला जाएगा। तो देखिए अब ये अभाज्य संख्या नहीं है तो आप क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2। तो हमारा गुणनखंड के रूप में कितना आया? 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना निकल कर आया? देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से सीख गए होंगे। चलिए फिर नंबर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए जैसे हमारा नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए जैसे नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा। जैसे नंबर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 156।
को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो सबसे पहले आप ऐसे करेंगे। अब आप एक ऐसी संख्या से भाग देंगे कि 156 को पूर्णतः विभाजित कर दे। चलिए आपको सोचना पड़ेगा कैसी संख्या से भाग दें। अगर देखिए 13 से हम भाग दे देते हैं तो 13 एकन्नम 13, यहाँ देखिए 2 बच जाएगा, 2 और 6 मिलकर 26 हो जाएगा। तो देखिए 13 एकन्नम 13, ये 26 हो गया, 13 दूना 26। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। देखिए 13 एकन्नम 13, यहाँ देखिए 13, 2 बच गया, 15 है ना, तो 2 बच गया, 2 यहाँ लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं, दिमाग में सोचेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, अब 26 हो गया, 26 में 13 से भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए 12 हो गया, अब 12 में हम किससे भाग देंगे, कौन सी अभाज्य संख्या से। मान लीजिए देखिए 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, क्योंकि 3 अभाज्य संख्या। अब 4 आ गया, 4 को फिर 2 से 2 कर देंगे तो यही निकल कर आ जाएगा, 2 दूना 4। देखिए 13 से भाग देंगे, 12 बार गया। अब देखिए 3 क्या है, अभाज्य संख्या, 3 से हम भाग दे देंगे तो 4। अब 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। तो हमारा क्या निकल कर आया, 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना निकल कर आया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती। देखिए आधार समान है तो ऊपर की घात जुड़ जाएंगी, एक एक मिलकर 2 हो गया, गुणे 3 गुणे 13। चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से सीख गए होंगे। समझ में आया तो लाइक करिएगा। चलिए फिर लेते हैं नंबर दूसरा। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। चलिए जैसे नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए देखिए नंबर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 3825, 3825 एक क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए सोचते हैं किस किस अभाज्य संख्या से भाग चला जाएगा। देखिए अगर हम 13 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 13 दूना 26 नहीं जाएगा। चलिए 17 से भाग देते हैं तो 17 दूना 34 हो जाएगा, 17 दूना 34, 4 बच गया। अब देखिए 42 हो गया, 17 34, 17 तिरिक 51 हो जाएगा, 17 दूना 34 फिर से 2 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ 42 था तो 42 में से 34 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ए मिलकर क्या हो गया 85। तो 17 पचे 85 होता है। तो यहाँ से कितना निकल कर आया, 225। यहाँ से देखिए अब किसका भाग चला जाएगा, अब देखिए 15 का भाग चला जाएगा। 15 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 15 एकन्नम 15, 7 हो गया। यहाँ देखिए 7 हो जाएगा, 15 7 22 होता है तो 7 बच गया, 7 और 75 हो गया, 15 पचे 75। तो यहाँ से 15 निकल कर आया। अब किससे भाग देंगे, देखिए 5 से भाग चला जाएगा तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए देखिए क्या निकल कर आएगा, 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना निकल कर आया, 3 गुणे 5 गुणे 15। देखिए 3 गुणे 5 गुणे 15 गुणे 17। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 गुणे 15 को देखिए 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 15 को गुणे 17 लिख सकते हैं। देखिए अब क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, इसको और इसको एक साथ लिख देंगे, गुणे देखिए 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, गुणे 17 लिख सकते हैं। तो देखिए इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर एक घात। आधार समान होने पर गुणे में घात जुड़ जाती है। देखिए आधार समान है यानी 3 3 है तो आधार समान होने पर गुणे में घात जुड़ जाएंगे। तो 3 की घात 2 हो गया, इसी प्रकार 5 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुणे 17। तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। समझ में आया तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, चौथा क्वेश्चन है। चलिए देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आप समझ रहे होंगे। चलिए देखिए नंबर चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए पहले का चौथा हम लेते हैं। पहले का चौथा क्या दिया गया है, 5005। तो आपको सोचना पड़ेगा 5005 में हम ऐसी कौन सी संख्या से भाग दे दें कि भाग चला जाए। चलिए जैसे अगर हम 13 का भाग दे देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 13 तिया 39 हो गया। चलिए 50 में से 39 को घटाएंगे तो 11 हो गया। अब 11 और 0 यानी 110 हो गया। 110 में 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 अट्ठे 104। 104 देखिए 110 में से 104 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 6 और 5 मिलकर क्या हो जाएंगे,
65, तो 13 पचे 65। अब चलिए किसका भाग जाएगा, 11 का भाग चला जाएगा, तो 11 तियाँ 33 होता है, 33 5 बच गया और 5 मिलकर क्या हो गया 55, 11 पचे 55 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया 55। अब किसका भाग चला जाएगा, 7 का भाग जाएगा, तो 7 पचे 35। अब 5 का भाग चला जाएगा तो 1 हो गया। तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल कर आया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप बिल्कुल आसानी से सीख रहे होंगे। चलिए जैसे नंबर 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले का 5वां क्वेश्चन देखिए दिया गया है 7429। तो इसमें किससे भाग जाएगा आपको सोचना पड़ेगा, 17 से भाग जाएगा, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 से भाग नहीं जाएगा तो 23 से जाएगा, तो 23 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 23 दूना कितना होता है 46, 23 तिहाइयाँ कितना होगा, 23 तिहाइयाँ होगा 69, तो इसको 23 तिहाई 69 हो जाएगा। देखिए 23 तिहाई 69 यानी 3 बार जाएगा, तो 69 1 70 यानी 5 बच गया, 5 और कितना हो गया 52 हो गया। तो 23 का भाग देंगे 52 में कितनी बार जाएगा, देखिए 2 बार जाएगा, 23 दूना 46 हो जाएगा, 46 6 बच गया, अब 9 बच गया, तो 23 तिहाइयाँ 69। देखिए बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 323 निकल कर आएगा। अब कितने का भाग जाएगा, चलिए सोचते हैं, 15 का भाग चला जाएगा, 15 दूना 30 नहीं जाएगा, 13 का भाग जाएगा, 13 दूना 26, 26 13 पचे 65 नहीं जाएगा, 17 का भाग जाएगा, देखिए 17 दूना 34, 17 का 17 एक अन्नम 17, 15 हो जाएगा और 153 हो जाएगा। 17 के पहाड़े में 153 कितनी बार पे आता है, 9 बार में आता है, 17 9 153। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 19, चाहे तो आप पहले 19 से भी भाग दे सकते थे, तो चलिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या आएगा, चलिए चाहे तो आप 19 से भी भाग कर सकते हैं। चलिए जैसे हम 19 से ही कर देते हैं आपको समझाने के लिए, चलिए 19 से कर सकते हैं, क्योंकि 23 से छोटी संख्या क्या है 19 अभाज्य संख्या है, तो 19 से भाग देंगे तो 17 बार जाएगा। अब 17 से भाग दे देंगे तो 1 बार जाएगा। तो क्या निकल कर आएगा 7429 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितना निकल कर आएगा, इज इक्वल टू निकल कर आएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। आप छोटी अभाज्य संख्या से बड़ी अभाज्य संख्या तक ऐसे लिख देंगे, इसको लिखेंगे फिर इसको फिर इसको। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसका अगला पार्ट जो इसका पिछला पार्ट है उसको जरूर देखिएगा। अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चलिए मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय।